नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। ये कहानी है डरावनी रात की। कहते हैं जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसे बाहर ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूत और आत्माएं नए दूल्हे या दुल्हन के पास ज़्यादा आकर्षित होती है। और इस बात का उदाहरण आज की यह कहानी है। आज की जो यह कहानी है यह हमारे ही एक दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह बात उसकी शादी के 2 दिन बाद की बात है, जब उसकी बीवी अपने घर गई हुई थी और उस दिन वो अपने कमरे में अकेला ही था। और अब यह कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखता हूँ। मेरा नाम नीरज है और मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ उस घटना को मैं याद भी करता हूँ तो मेरा दिल सहम सा जाता है। यह बात मेरी शादी के 2 दिन के बाद की बात है। उस समय मुझे घर में सब गांव में बाहर घूमने के लिए मना करते रहते थे, पर मैं कहाँ किसी की बात मानने वाला था। और ऐसे ही उस दिन जब मैं शाम को घूम रहा था और घूमकर घर आया तब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। घर आते ही मैं कुछ देर घर वालों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है गांव में थोड़ी सी ही बारिश होने के कारण लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं अपनी जगह से उठकर घर में जो मिठाइयाँ रखी थी ना, मैं जाकर सभी मिठाइयाँ उठा कर खाने लगा। वैसे मैं कभी मिठाई नहीं खाता था, पर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं लगातार मिठाइयाँ खाए जा रहा था। मेरी यह हरकत देखकर मेरे घर वालों को भी बड़ा अजीब लग रहा था, पर उस समय किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मिठाइयाँ खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने को चला गया। अपने कमरे में जाते ही मैंने अपने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगाकर मैं अपने बिस्तर पर सोने चला गया। सोते हुए अभी मुझे आधा घंटा ही हुआ होगा, तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ आई और वो बोल रही थी, नीरज कैसे हो और हो गई शादी? मैंने एकदम से आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने एक औरत खड़ी थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और वो औरत धीरे धीरे से मेरे पास आते जा रही थी। मैं उसे देखकर यही सोच रहा था कि यह है कौन और यह अंदर कैसे आ गई, क्योंकि मैंने दरवाज़ा तो बंद कर दिया था, पर यह औरत अंदर कैसे आ गई और ये है कौन। मैं उसका चेहरा देखकर उसे याद ही कर रहा था कि तभी मुझे एकदम से याद आया, ये तो मेरी बड़ी वाली बुआ है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो लगभग 20 साल पहले ही मर चुकी थी। मैं उसे देखकर यही सब सोच रहा था, पर तब तक वो मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई थी। फिर मैंने उसके बाद उसने कहा, मतलब जो मेरी बुआ थी ना, उन्होंने कहा, नीरज शादी कर लिए और मुझे बुलाया भी नहीं। इतना ही बोलकर उसने मेरे छाती पर अपना हाथ रख दिया, पर पता नहीं उनका हाथ रखते ही मेरा दम सा घुटने लगा और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। पर किसी तरह मैंने अपने पापा को आवाज़ दी, पर आवाज़ सही से निकली तो नहीं, पर शायद मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि मेरी वो हल्की सी ही आवाज़ मेरे जीजा जी ने सुन ली, और मेरे जीजा जी तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उन्होंने तुरंत पापा को बताया कि नीरज अंदर से आवाज़ लगा रहा है। फिर उसके बाद सब ने किसी तरह दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए। सब अंदर तो आ गए थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ अभी भी मुझे वहीं पर ही खड़ी दिख रही थी। फिर उसके बाद सब मुझे बाहर बरामदे में लेकर गए और बरामदे में जाते ही सब मुझसे बार
बार नाराज होते हुए पूछ रहे थे कि क्या हुआ। पर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पर तभी वो मेरी मरी हुई बुआ फिर से मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर से उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया। सब वहीं पर ही खड़े थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी और को नहीं दिख रही थी। और पता नहीं कब वो एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। फिर उस समय मुझे न जाने क्या हो गया कि मैंने अपने पापा की तरफ देखा और कहा, क्या भैया, लड़के की शादी कर ली पर मुझे नहीं बुलाया। इतना बोलकर मैं रोने लगा, पर मैं ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा था। पर उस समय मेरे मुंह से यह शब्द अपने आप ही निकल रहे थे। इतना सुनकर मेरे घर वाले भी तुरंत समझ गए कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी फिर वो मरी हुई बुआ मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझसे यह कहने लगी, चलो नीरज चलो, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं, हम लोग अपने हैं। वो देखो, वो सब तुम्हें ही लेने आए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने जैसे ही बाहर की ओर देखा तो मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि बाहर बहुत सारे बड़े ही भयानक लोग खड़े थे और सब बाहर से ही यही बोल रहे थे, चलो नीरज जल्दी चलो, हम सब तुम्हें ही लेने को आए हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से मेरी मरी हुई बुआ ने मुझे कहा, चलो नीरज, वो सब अपने हैं, देखो तुम्हें लेने पूरी बारात आए हैं। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही बैठे थे, पर उन्हें उनमें से कोई नहीं दिख रहा था, पर मुझे भूतों की पूरी बारात दिख रही थी। पर तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मन भी उन सब के साथ जाने को करने लगा और मैं अपनी जगह से उठने लगा। पर मेरे घर वाले मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे थे। तभी मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। इस बार मुझे टॉयलेट जाने दिया, पर मेरे साथ मेरे पापा और मेरे जीजा जी भी गए। इस बार तो मैं टॉयलेट करके फिर से बरामदे में ही आकर बैठ गया। फिर कुछ देर वहाँ बैठते ही मैंने एक बार फिर से टॉयलेट जाने को कहा। फिर मेरे पापा ने कहा, अभी तो गया था, फिर से? फिर मैंने कहा, हाँ मुझे जाना है, तो बस जाना है। इस बार मेरे साथ मेरे जीजा अकेले गए और जैसे ही मैं टॉयलेट के पास आया तभी मेरी बुआ और उनके साथ वाले लोग, जो मेरे घर के बगल में जंगल था, वहाँ खड़े होकर मुझे बुलाने लगे। और उनके बुलाते ही मैं भी एकदम से उनके ही पास जाने को भागने को जैसे ही हुआ, तभी मेरे जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे और ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कोई लोगों की जान आ गई हो, कई लोगों की जान आ गई हो। मेरे जीजा मुझे रोक ही नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने पापा को आवाज़ दी। उनके आवाज़ देते ही मेरे पापा और मेरे घर वाले सब वहीं पर भागते हुए आ गए और मुझे पकड़कर बरामदे में ही रखे बिस्तर में लेटा दिया गया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलवाया जो थोड़ा भूतों के बारे में जानता था, पर उसने आकर देखा और बोला, यहाँ वो पहले थी पर अब वो यहाँ से जा चुकी है। इतना बोलकर वो तो वहाँ से चला गया, पर मुझे वो सब और मेरी मरी हुई बुआ अभी भी दिख रहे थे। मैं रह रहकर कभी भागने की कोशिश करता और कभी अपने आप ही हंसता और कभी रोता। यह देखकर मेरे भाई ने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में चलाकर मेरे पास रख दी। हनुमान चालीसा चलते ही मेरी बुआ, जो मेरे पास खड़े होकर मुझे बस अपने साथ चलने को बोल रही थी, पता नहीं उसे उस समय क्या होने लगा और गुस्से में मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी और मैं तड़पने सा लगा।
मेरी यह हालत देखकर मेरे घर वालों ने तुरंत हनुमान चालीसा बंद कर दी और हनुमान चालीसा बंद होते ही वो मेरा गला छोड़कर छाती से नीचे उतर गई और मैं भी एकदम शांत हो गया। उस रात मेरा पूरा परिवार मेरे ही पास बैठा रहा और पूरी रात नहीं सोया और मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग भी मुझे पूरी रात दिखते रहे और लगभग सुबह के 4 बजे के बाद ही वो सब वहाँ से गए और सुबह मैंने सारी बात अपने घर में सबको बताया तो मेरे पापा मुझे एक मंदिर में ले गए जहाँ के बाबा भूत देखते हैं। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ बना कर दिया जिससे उस दिन से मुझे मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी एक शादी न्यूली मैरिड कपल के साथ हुई घटना। कपल नहीं, मतलब दूल्हे के साथ हुई घटना थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। कहानी को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ कहानी कैसी लगी। बीच बीच में थोड़ा फंबल होता है, उसके लिए सॉरी। धीरे धीरे आदत बन जाएगी और अच्छे से सुनाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तब तक के बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।